असम्बली हल्का इंतखाब बानिहाल के लिए बहसत उम्मीदवार नामजदगी पेपर्स जो है वो दायर किए और हम पर उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ के अवाम जो आप देख रहे हो लोगों में जज्बा जोश जो वलवला है और जो एक उमंग है यहाँ पे एक ऐसा निज़ाम कायम करने का जिसमें अदल हो इंसाफ हो, जहाँ नौजवानों के लिए रोज़गार के वसाइल हो, जहाँ अवाम-उल-नास के लिए तरक्की के एक रास्ते हों, आने वाली नस्लों के लिए बेहतर कल हो। और आने वाले जो हमारे दिन हैं हम उम्मीद करते हैं कि आज हमारे यहाँ पे इलेक्शन की कैंपेन की शुरुआत हुई है। मेरे साथ हमारी डीडीसी चेयरपर्सन डॉक्टर शमशादा शान साहिबा हैं, हमारे साथी मुनीर भट्ट साहब हैं और एडवोकेट हमारे मुश्तबा साहब और डीडीसी काउंसिलर हमारी खड़ी की गुलशन परवीन जी हैं। हम लोग सब इकट्ठे हो के इंशाअल्लाह ताला इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे ताकि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है न सिर्फ लोगों की तवक्कात पे उतरे बल्कि एक मस्बत ताकत बन के भारी अक्सरियत से यहाँ जीत दर्ज करके ऐवान में जाके लोगों को उनके तवक्कात और उनके देखिए 370 तो हमारी एक आईनी हैसियत थी जिसे आईने हिंद ने हमको दिया था और वो एक कवच था जिसमें हमारे लैंड राइट्स प्रोटेक्टेड थे आर्टिकल 35A के ज़रिए, हमारे नौजवानों के जॉब राइट्स थे, हमारे अपनी एक शनाख्त थी, हमारा अपना एक झंडा था, हमारी एक पहचान थी, हमारा अपना एक दस्तूर था। लेकिन बदकिस्मती से उसको हमसे गैर आईनी गैर जमहूरी तौर पे छीना गया। हमारी ये जदोजहद रहेगी कि वो जो हमारे यहाँ से जो हमारी अलग पोजीशन अलग मुकाम जिसको छीना गया है उसकी वापसी की खातिर हम लोग सियासी तौर पे आईनी तौर पे हम जदोजहद कर रहे हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट में भी उसके लिए लड़ा, हम पार्लियामेंट में उसके लिए लड़ रहे हैं, हम असेंबली में उसके लिए लड़ेंगे। अगर बीजेपी को 370 तोड़ने का एक विधान, एक सम्मान, एक निशान के उस नारे को हम लाने में 60 साल लगे तो हमें 10 साल 15 साल लगे 20 साल लगे, लेकिन हम जदोजहद छोड़ेंगे। हमारा एक विजन डॉक्यूमेंट है जो प्रो पीपल है, प्रो पोर है, उसमें लोगों की वेलफेयर के बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी जो है 200 यूनिट्स जो है फ्री दे रहे हैं, हम स्क्वीपी को रिवाइव कर रहे हैं, हम विडो पेंशन को बढ़ा रहे हैं, हम राशन का कोटा बढ़ा रहे हैं, हम सिलेंडर्स जो है गरीबों को बिलो पॉवर्टी लाइन उनको 12 सिलेंडर जो है उस साल के जो है फ्री देंगे। हम इंडस्ट्रियल ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे जिससे यहाँ का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े, लोगों के वसाइल पैदा हो रोज़गार के। हम लोगों का जो अदम तहफ़्फ़ुज़ है उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। लोगों में जो होपलेसनेस का माहौल है उसमें होप एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। लोगों को एक नया कल देंगे, नई सुबह देंगे जिसमें उम्मीद हो, जिसमें इत्मीनान हो, जिसमें सर उठा के न सिर्फ हमारे बुजुर्ग बल्कि हमारे नौजवान चले। नहीं, ये डेमोक्रेटिक इस प्रोसेस में सबको अपना अपना नामजदगी दायर करने का हक है, इलेक्शन लड़ने का हक है। लेकिन आपने आज देखा कि हमारे साथ BPAP का मैक्सिमम जो काडर था वो हमारे साथ जुड़ गया है, जिसमें अलियास वानी साहब हैं, फयाज नाइक साहब हैं, DDC काउंसिलर खड़ी, हमारे मुनीर भट्ट साहब हैं, इकबाल नाइक साहब हैं, बशीर अहमद साहब हैं, मंजूर शेख साहब हैं। आज और गूल और संगलदान और बानिहाल आज इकट्ठा हो गया है एक इस अज़्म के साथ कि इस हल्का इंतखाब बानिहाल में एक नई तब्दीली लाई जाए, जिसमें वो जो नाकिस पिछले 12 सालों में कारकर्दगी रही है वो चाहे आप उसको खुद एनालाइज कर सकते हैं। बीजेपी के 10 साल दौर में जुमलों के सिवा कुछ नहीं हुआ। हम लोग एक नया निज़ाम पैदा करना चाहते हैं जिसमें लोगों की न सिर्फ रोज़मर्रा जो तकलीफ़ें हैं वो कम हो बल्कि उनका जो आईनी और डिग्निटी और ऑनर है उसको भी रेस्टोर। रामन में सर अलायंस नहीं, ये डेमोक्रेटिक इस प्रोसेस में सबको अपना अपना नामजदगी दायर करने का हक है, इलेक्शन लड़ने का हक है। लेकिन आपने आज देखा कि हमारे साथ BPAP का मैक्सिमम जो काडर था वो हमारे साथ जुड़ गया है, जिसमें अलियास वानी साहब हैं, फयाज नाइक साहब हैं, DDC काउंसिलर खड़ी, हमारे मुनीर भट्ट साहब हैं, इकबाल नाइक साहब हैं, बशीर अहमद साहब हैं, मंजूर शेख साहब हैं। आज और
اور گول اور سنگلدان اور بانہال آج اکٹھا ہو گیا ہے ایک اس عزم کے ساتھ کہ اس حلقہ انتخاب بانہال میں نئی تبدیلی لائی جائے، جس میں وہ جو ناقص پچھلے 12 سالوں میں کارکردگی رہی ہے، وہ چاہے آپ اس کو خود انالائز کر سکتے ہیں، بی جے پی کے 10 سالہ دور میں جملوں کے سوا کچھ نہیں ہوا۔ ہم لوگ ایک نیا نظام پیدا کرنا چاہتے ہیں جس میں لوگوں کی نہ صرف روزمرہ جو تکلیفیں ہیں وہ کم ہوں، بلکہ ان کا جو آئینی اور ڈگنیٹی اور آنر ہے اس کو بھی ریسٹور۔ رامن میں سر الائنس